और आपका स्वागत है। विकास नगर नहीं, ये विनाश नगर है। और ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आप देख ही रहे हो हाल रोड का। अगर तरीके से काम हो, आज 1.5 साल से काम चल रहा है यहाँ, तो क्या 1.5 साल रोडों को बनने में लगती है? बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जाते हैं, रास्ते में उनकी वर्दी खराब हो जाती है, यूनिफॉर्म खराब होती है, वापसी टीचर भेज देते हैं। उसका खामियाजा कौन भुगत रहा? हमारे बच्चे और हम। टैक्स हमसे वसूला जाता है, लेकिन रोडों के काम नहीं हो रहे, कॉलोनियों के कहीं काम नहीं, विकास नहीं। तो ये विनाश नगर है, विकास नगर थोड़ी है। लेकिन आप देख रहे हैं द पेट्रियट्स ऑफ इंडिया न्यूज। निश्चय कर अपनी जीत करो। दिल्ली में बेमौसम की बरसात के कारण विकासपुरी विधानसभा इलाके के विकास नगर और आसपास की दर्जन भर कॉलोनी के लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। लोग इस बात से ज़्यादा नाराज हैं कि एक तरफ जहां हिंदुओं के धार्मिक आस्था का त्यौहार नवरात्र की शुरुआत हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ माह रमज़ान की शुरुआत भी हो गई है। ऐसे में यहाँ बने मंदिर और मस्जिद में जाने वाले लोगों के लिए मुसीबतें भी बढ़ गई हैं। दरअसल इस इलाके में पिछले कुछ महीने से सीवर लाइन डालने के काम के चलते लगभग सभी मुख्य सड़कों को खोद दिया गया और बारिश के बाद इन सड़कों की हालत ऐसी हो गई कि कहीं सड़क दलदल बन गई तो कहीं कीचड़ ही कीचड़। लोगों का पैदल चलना निकलना मुश्किल हो गया। मजबूरी में लोग अपनी जान जोखिम में डाल इसी रास्ते से निकलते हैं, चाहे किसी को दफ्तर जाना हो या फिर बच्चों को स्कूल। इसी रास्ते से जाने को फिलहाल है मजबूर। पिछले 2 दिनों में कई गाड़ियां इस रास्ते में फंस चुकी हैं। यहाँ तक कि जिस रात बारिश हुई उस रात में काफ़ी बड़े हिस्से में सीवर लाइन धंस गई, सीवर का पाइप टूट गया और कार फंस गई, तो क्रेन बुलाकर कार निकलवानी पड़ी। मेरा नाम मुकेश शर्मा पंडित जी है जी। मंदिर का साहब सेवक हूँ मैं। आने जाने में बहुत रास्ता मेरा बहुत ख़राब है। ये सब काफ़ी समय हो गया है, जब से बरसात में तो हमेशा निकला ही नहीं गया। हाँ, काम चल रहा था, तुम्हारे जो सिवर डले हुए हैं सिवर का भी काम चल रहा था, उसमें सही काम नहीं किया है। सारा काम ख़राब है, आने जाने का रास्ता नहीं है। 10 साल से ऐसी की जैसी कॉलोनी है और जहाँ का विधायक आज तक जीत के और अच्छा खासा जीत हासिल करी उनने इस कॉलोनी से, और आज तक झांकने नहीं आए। यहाँ के विधायक जो ऐसे हैं कि हमें कीचड़ में पानी में निकलने को पड़ रहा है। 10 साल से हमें भुगतना पड़ रहा है, 10 साल से, समझे। महेंद्र सिंह यादव यहाँ का विधायक है, आज तक कॉलोनी में नहीं झांके। हम ऐसे विधायक से ना खुश हैं, बिल्कुल ऐसा विधायक हमें नहीं चाहिए। इससे तो अगर हमारे बीजेपी के विधायक होते वो काम कराते, समझे। हमें यहाँ त्योहार की शुरुआत हो गई है, मंदिर मस्जिद दोनों हैं। भाई साहब यहाँ ऐसे ही रहेंगे, अब से नहीं, इससे अगली साल भी ऐसे थे, उससे अगली साल भी ऐसी थे। नालियों में कीचड़ों में निकल के मंदिरों में जा रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं। भाई नवरात्रि भी स्टार्ट हैं, रमजान भी स्टार्ट हैं, हमें तो कीचड़ में ही जाना है। यहाँ का कोई सुधार नहीं है, यहाँ का विधायक देखने नहीं आता। कौन बीजेपी के विधायक होते तो काम बस बीजेपी की विधायक होता, हमारा काम सही होता। हम भी बीजेपी के विधायक से खुश हैं। नूर अहमद नाम है जी हमारा। हम भी यही विकास नगर में रहते हैं पिछले 15 सालों से। यहाँ की जो गलियों की रोडों की व्यवस्था है वो बड़ी ख़राब है। अब जो ये काम कर रहे हैं एमसीडी वाले या फिर पीडब्ल्यू के जो भी विभाग का काम कर रहा है, इनकम्प्लीट काम कर रहे हैं। एक रोड को कंप्लीट नहीं करते, उसको अधूरे में छोड़ते हैं, अगर दूसरा पकड़ लेते हैं, उससे उसके वो भी व्यवस्था जो निकलने बढ़ने की व्यवस्था है वो ख़राब हो जाती है। कोई रोड ऐसा नहीं है जिससे बाहर जाया जा सके, सारी इनकम्प्लीट है। एक रोड कंप्लीट करके दें और अगले पे काम छेड़ें तो वो अच्छा है, लेकिन अब कुछ गलियाँ तो ऐसी हैं जो अभी तक बनी नहीं। हमने ये देखा कि हम ये पूनम बिहार की गलियाँ हैं, ये 2 गलियाँ ही चाहे देख लो, ये अभी तक 15 साल से एक बार गली ये नहीं बनी। 15 साल से तो हम देख रहे हैं, और जो हमसे लोग पुराने रह रहे हैं वो तो कह रहे हैं आज तक बनी ही नहीं एक बार भी। ये व्यवस्था है यहाँ पर। और जब एमएलए साहब आते हैं तो वो कहते हैं कि मैं अपने कोटे से बनवाऊँगा, खुद बनवाऊँगा, लेकिन बार बार कह के जाते हैं, वादे करके जाते हैं, लेकिन कोई उन वादों पर अमल नहीं होता है। सब बेकार हो रखा है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। ये तो महेंद्र यादव की गलती है, हमारे विधायक की। एक रोड अगर आप वो काम करना, किसी सिस्टम से काम करो। आपने यहाँ से निकलना बाला चौक वाला रोड, या यहाँ से मुर्गा चौक जाना है, तो एक रोड तो कंप्लीट करोगे। आप 3-4 रोड ले लो, ये पीछे वाला रोड ले लो, कुमारखंड का रोड ले लो, सोम बाजार ले लो, ऐसे 10 रोड ऐसे हैं जिनसे कोई क्लियर नहीं है। पब्लिक को आने जाने में दिक्कत इतनी है बेहिसाब। अब ये रोड है, ये कल यहाँ बारिश हुई, इतना बुरा हाल यहाँ रोड का हो गया कि यहाँ पर 2 गाड़ी फंस गई, कल एक गाड़ी और फंसी थी। तो भैया ये विधायक की गलती है। हमारे विधायक अगर चाहे तो सिस्टम से काम करा सकता है। ये पीडब्ल्यूडी वाले या एमसीडी वाले जो भी काम कर रहे हैं, इनको भी इतनी समझ होनी चाहिए कि पब्लिक को दिक्कत ना हो, पब्लिक का रास्ता निकलने बढ़ने का कम से कम तो दिए। अब इतनी सारी पब्लिक सब परेशान है, हम भी परेशान हैं, आप भी परेशान हो। आप यहाँ आए हो
किस तरह से आए हो आपको पता होगा है। तो भैया ये हमारे विधायक की गलती है। असल बात तो ये है कि हमारा जो विधायक है वो ये सोच के बैठा है मैं 2 बार तो मैं जीत गया, कांग्रेस या बीजेपी का यार कुछ है नहीं, तो जीतना तो मुझे ये तीसरी बार, और ये हम लोगों की गलती, हम उसको जिताते हैं। चाहे आम आदमी पार्टी का बंदा हो या कांग्रेस का बंदा, अच्छा होना चाहिए, जिसको हम वोट दें वो काम कराए। जाने का बच्चों सब रोड राजिया खातून विकास नगर, समझ गए, जाने का रास्ता नहीं। हम लोग कहाँ से निकलेंगे, गरीब आदमी है, कमाने खटाने वाले आदमी, रास्ता नहीं रहेगा तो कौन करके जाएंगे। उत्तम नगर जाने के लिए पहले तो गली पास करना पड़ेगा, और गलियों में रास्ता नहीं रहेगा तो हम आगे उत्तम नगर कैसे पहुँचेंगे। उत्तम नगर जाने के लिए हमारे यहाँ रास्ता चाहिए क्लियर, ना बालाजी का रास्ता क्लियर है, ना मुर्गा चौक का रास्ता क्लियर है, कोई रास्ता क्लियर नहीं। आधा यहाँ बनाते हैं, आधा वहाँ बनाते हैं, आधा वहाँ बनाते हैं, कोई रास्ता का पूरा मुकम्मल नहीं करते हैं, और सबको तोड़ ताड़ के रखे हुए हैं। जाने के लिए हम लोग परेशान है, रोटी खाने के लिए हम लोग परेशान है। रास्ता नहीं होगा, कमाने कहाँ जाएंगे, किस तरीके से कमाने जाएंगे। एक साइकिल भी चलाएंगे तो किस तरह रास्ता से हम जाएंगे। एक भी रास्ता क्लियर नहीं है, और सारा के तोड़ के रखे हुए हैं, और वोट ले लेकिन ये घर पर पहुंच जाते। अभी ये रास्ता देखने के लिए तो अंधा बैठा हुआ है, एमएलए चाहे कोई प्रधान, अभी तो अंधा नहीं है, सोया हुआ तो नहीं है, उसको तो पता है कि फलाना जगह पर काम हो रहा है, पब्लिक कैसे चलेगा, पता है कि नहीं है। अभी तक नहीं आया, जाने के लिए उसका गर्दन उधर वहाँ 1 घंटा रुको, वहाँ 1 घंटा रुको, इतना देर में कितना काम नुकसान होता है। अब लोग इसके लिए पीडब्ल्यूडी और इलाके के विधायक को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब ये काम करवाना था तो सभी सड़कों को एक साथ ही क्यों खोद दिया गया, एक एक कर सड़क का काम शुरू करते तो ये हालात नहीं होते। हरजिंदर सिंह हैप्पी और मोहम्मद अजीज़ के साथ द पैट्रियट्स ऑफ इंडिया न्यूज़, दिल्ली।